बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 फरवरी 2026 इतवार का दिन। टॉप ब्रेकिंग न्यूज़, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त खुली जंग का आगाज़ हो चुका है और पाक फ़ौज की जानिब से एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक की गई है और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की फ़ौज ने बॉर्डर पर इस हमले को नाकाम किया है और फिर दुश्मनों की लाशें बिछा कर रखती हैं। क्या तफसीलात हैं? बॉर्डर पर एक कार्रवाई की गई है पाक फौज की जानिब से और उसके बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि तालिबान की जानिब से ऐलान हुआ है कि वो पाकिस्तान के शहरों में, मेन शहरों में घुसकर खतरनाक तरीन हमले करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से तमाम खबरें आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो भी बड़े खतरनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है और ईरान में इस वक्त धमाकों से लरज उठा है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान, वहां पर ये धमाकों की वजूहात क्या बताई जा रही हैं और अमेरिकी जंगी तैयारों ने स्ट्राइक कर दी है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने जनाब नहीं भूलना है। सबसे पहले ईरान और अमेरिका जंग की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो किसी भी वक्त ईरान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। अरब न्यूज़ ने ये इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता रात जो गुजरी है, सहरी के वक्त अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा था कि ऐन मौके पर उसने इस हमले को मौखर कर दिया है। ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि पहले भी अमेरिका अटैक करने जा रहा था, अमेरिका के बॉम्बर त्यारे जो हैं वो प्रवास कर गए थे, तो फिर आखिरी मौके पर सऊदी अरब और तुर्की ने अपना किरदार अदा किया और उस हमले को रोका था। अब दोबारा से अमेरिका ने इस हमले को मौखर कर दिया। आखिर वजूहात क्या है कि आखिरी वक्त के ऊपर अमेरिका को यह हमला मौखर करना पड़ा है, लेकिन अब ईरान का शहर जो तेहरान है वो जनाब धमाकों से गूंज उठा है और अमेरिकी जंगी हथियारों ने इस वक्त स्ट्राइक कर दी है। तो ये क्या खबर आ रही है? सबसे पहले ये सुने कि रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ईरान इज पोजिशनिंग बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स अलोंग इट्स सदर्न कोस्ट एंड नियर द बॉर्डर विद इराक, a move that could place US military bases and ships in the Middle East within striking range of its missile arsenal। ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं लॉन्चर्स को साउदर्न कोस्ट और जो बॉर्डर है उनका इराक के साथ, वहां पर उन्होंने डिप्लॉयड कर दिया, उनको तैनात कर दिया और अमेरिका ईरान की जो फौजें हैं उनको हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है और इनको इस पोजीशन के अंदर लॉन्च किया गया या उनको डिप्लॉय किया गया कि जहां पर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस वहां से करीब है और वो ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहरी बेड़े हैं उनकी स्ट्राइक रेंज में भी ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को डिप्लॉयड कर दिया है। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अब अमेरिका किसी भी वक्त जो बड़ी स्ट्राइक है उसको लॉन्च कर सकता है। तो ईरान ने उसका फौरी तौर पर जवाब देने के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय किया है। और फिर दूसरी जानिब जो अमेरिका के जंगी तैयारे हैं उनकी स्ट्राइक की खबर है कि अमेरिका ने ऐलान किया कि सऊदी अरब और कतर अगर अपने जंगी फौजी अड्डे प्रोवाइड हमें नहीं करते ईरान के खिलाफ, तो हम यूरोप का इस्तेमाल करेंगे और यूरोप से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब खबर आ रही है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये, कि in just few hours several USA C-17 group masters have been spotted en route to Europe, likely gearing up for operations in the Middle East. Something major seems to be unfolding behind the scenes। अब ये जो C-17 ग्लोब मास्टर यानी कि एक बड़ा आज़म से दूसरे बड़ा आज़म तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, मिलिट्री एसेट्स को बचवाना है, तो ये अमेरिका के जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं वो यूरोप जाते हुए देखे गए हैं। यानी कि अमेरिका अपने मिलिट्री एसेट्स को यूरोप के अंदर अब उसने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और हर जगह से ईरान को घेर लिया, चाहे वो आर्मीनिया है, अजरबैजान है, यूरोप है, आप मिडल ईस्ट की बात करें, आप जो है वो मेडिटेरियन सी की बात करें, आप पर्शियन गल्फ की बात करें, अमेरिका ने कोई मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा, इसराइल को, उर्दन हो, हर जगह के ऊपर अपने फौजी अड्डों के ऊपर इन्होंने लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए, मिलिट्री एसेट, अपना डिफेंस सिस्टम हो, हर जगह पर ईरान को घेर लिया है। अब यूरोप में भी मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और C-17 ग्लोब मास्टर्स पिछले चंद घंटों में मुतअद्दिद आपने की ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट जो हैं वो रडार सिस्टम के ऊपर देखे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 400-500 नजर आ रहे हैं रडार पर, और उससे पहले कितने गए हैं ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो अब जो ईरान का दारुल हुकूमत है तेहरान, वो धमाकों से जनाब गूंज उठा है। खबर आ रही है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स इन तेहरान, लेटेस्ट न्यूज फॉलोइंग बाय
पावर आउटरीच अक्रॉस ईरान कैपिटल इज द स्टेज बिंग सेट कि ईरान का जो दारुल-हुकूमत है तेहरान वो धमाकों से गूंज उठा है और एक से ज्यादा धमाके वहां पर सुने गए हैं। बताया जा रहा है कि जो तेहरान का मज़ाफ़ाती इलाका है प्रंग, वो उन्हीं के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ है। इन धमाकों की फौरी बाद पूरे तेहरान की बिजली बंद हो गई और जिसके बाद सूरत हाल जो है मजीद तशवीशनाक हो गई है। अब जो वीडियो मंजराम पर आ रही हैं, जो तस्वीर देखी जा रही हैं, उसमें आसमान की तरफ उठता हुआ गहरा धुआं है। दूसरा, वाज़ेह तौर पर जमीन पर आग नजर आ रही है, तबाही के आसार हैं, जिसमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है। क्या ईरान ने पुरअसरार तरीके से ये हमला हो गया है? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है। बड़े सूबों के अंदर, ईरान के अंदर ये पुरअसरार वाकये देखने को मिले हैं। अहम सवालात उठ रहे हैं, क्या कोई ये बड़ा साइबर या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था? क्या ईरान के ऊपर ये हमला हुआ है, या फिर ईरान ने कोई ऐसा टेस्ट कर लिया है जिसके बाद उनको ये पूरे तेहरान की बिजली बंद करना पड़ी है? और ईरान के ऊपर क्या किसी बैरूनी हमले की तैयारी का आगाज हो चुका है, और या किसी साज तंजीमात यानी कि बिजली हो, गैस हो या फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर कोई हमला हो, जिसके बाद ईरान की जो तेहरान की बिजली है वो जनाब बंद हुई है। लेकिन ईरान की हुकूमत की जानिब से इस पर बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद जो है वो सामने नहीं आई। ईरान की हुकूमत खामोश है। अगर अटैक होता तो ईरान बोलता, लेकिन ये ईरान ने खुद साख्ता तौर पर जो कुछ किया है, या ईरान किसी चीज़ का टेस्ट कर रहा है, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको ईरान अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब पाक फौज ने जनाब हमला किया है और इमरजेंसी अलर्ट जारी हो चुका है। ये क्या खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं? नंबर वन जनाब, इस वक्त क्योंकि पाक फज़ाइया की जानिब से कल रात को जो ईरान के अंदर स्ट्राइक की गई, जो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द जो हैं उनको वास्ते जहन्नम किया गया, जो पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जहाँ पर इसकी प्लानिंग की गई थी, हमने उस सेंटर को जो है वो उड़ा दिया, और जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजफर खान जो हैं वो शहीद होते हैं, हमने उसका बदला पिछले 24 घंटों के अंदर लिया। और पाकिस्तान ने तारीख की सबसे बड़ी ये स्ट्राइक की है जो अफगानिस्तान को हमने लड़जा कर रख दिया है। अफगानिस्तान घुटनों के बल आ गया। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पर बदला लेने का ऐलान किया कि हम पाकिस्तान को फैसला कुन और डिसाइसिव जवाब देंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि अफगानिस्तान चूंकि उसने धमकी दी है, तो इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया, इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया, और कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर देखी गई है। दहशतगर्दों की गैर मामूली नकल हरकत देखी गई है, जिसमें टीटीपी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो अगले चंद दिनों के अंदर मसाजिद को अटैक कर सकते हैं, मदरसा जो है पाकिस्तान के उन पर हमला कर सकते हैं, लड़कियों को निशाना बना सकते हैं, लड़कियों को स्कूलों को निशाना बनाया जाएगा, नादरा की जो बिल्डिंग्स है उनको निशाना बनाया जा सकता है, रेलवे स्टेशन को, यानी कि जो भीड़ वाला जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि नादरा खचाखच भरा होता है, रेलवे स्टेशन खचाखच बड़े होते हैं, मदरसा है, मसाजिद है, रमजान का महीना है, लोग उसका रुख कर रहे हैं, तो ये बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन के ऊपर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो यहां से मैसेज शेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट रहे, और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को देखे तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से बताया जाए। तो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वहां पर 7 फितना खारिज के दहशतगर्द हैं उनको जनाब वास्ते जहन्नम किया है। और ये जो है वो सिविल आबादियों को निशाना बनाने जा रहे थे, और ये पाकिस्तान को क्रॉस कर रहे थे, पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। और ये क्यों आ रहे हैं? कल अटैक किया पाकिस्तान ने, कल मुंह तोड़ जवाब दिया अफगानिस्तान को, उसको फौरी बाद सुसाइड बॉम्बर्स को पाकिस्तान में दाखिल करवाया जा रहा है ताकि वो जितनी बिल्डिंग्स मैंने आपको बताई हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो इस वक्त अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ी खूनी जंग का आगाज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।